like a Hellcat. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी का पार्ट 3 वीडियो है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने क्या क्या कवर अप किया था मेरे प्लेलिस्ट पे जाके जल्दी से चेक कर ले और उसको फटाफट से थोड़ा सा रिकवर कर लेते। क्या क्या कवर किया था हम लोग ने पार्ट 1 में पढ़ा था सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, पार्ट 2 में पढ़ा था कोल के बारे में, एंड पार्ट 3 इज़ ऑल अबाउट पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है, हम लोग क्या पढ़ रहे, फॉसिल फ्यूल्स। पेट्रोलियम भी एक फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। पेट्रोलियम आप लोग सब कोई मतलब अभी तक आई थिंक जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब कोई पेट्रोलियम को देखे ही होंगे। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो नहीं देखा होगा पेट्रोलियम को। ओके, पेट्रोलियम का बहुत सारा वेरियस टाइप्स होता है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम जो होता है एक फॉसिल फ्यूल होता है। ये जो पेट्रोलियम है ये लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। लैटिन वर्ड पेट्रा और ओलियम, ये दोनों वर्ड से पेट्रोलियम बना है। पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, ठीक है। इसलिए पेट्रोलियम को हम लोग लिटरली भाषा मतलब अगर नेमिंग वाइज देखा जाए तो हम लोग इसको रॉक ऑयल बोलते हैं, क्योंकि पेट्रा का मतलब रॉक होता है और ओलियम का मतलब ऑयल, ठीक है। पेट्रोलियम कैसा होता है, ये डार्क कलर का होता है, विस्कस होता है। विस्कस मतलब हम आपको बताए थे, विस्कस क्या होता है, जो बहुत आसानी से उड़ जाता है। विस्कस होता है फॉल स्मेलिंग, मतलब बहुत ही ख़राब स्मेल होता है, ठीक है। इसको हम लोग नॉर्मली क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल, ठीक है। ये कब मिलता है, इट इज़ फाउंड इन रॉक फॉर्मेशन इन द अर्थ। जब हम लोग का पृथ्वी पे पत्थर बनता है, जब रॉक का फॉर्मेशन होता है तब इसको पाया जाता है। सो पेट्रोलियम क्या होता है, फॉसिल फ्यूल है, डार्क कलर का होता है, विस्कस होता है, फॉल स्मेलिंग होता है, बहुत ख़राब स्मेल होता है। इसको कॉमनली क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। ये दो वर्ड, ये लैटिन वर्ड से ओरिजिनेटेड है। कौन कौन सा वर्ड, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है रॉक, ओलियम का मतलब होता है ऑयल, इसलिए इसको हम लोग लिटरली भाषा में रॉक ऑयल भी बोलते हैं, ठीक है। आगे क्या है, अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो पेट्रोलियम है वो हम लोग को कहाँ से मिलता है। ये तो फॉसिल फ्यूल है, कैसे बनता है ये तो आप लोग को पता ही है। फॉसिल फ्यूल जो है थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स टाइम लगता है, अर्थ का टेम्परेचर और प्रेशर से धरती के नीचे बनता है, ठीक है। पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, अब वो जानते हैं। पेट्रोलियम जो है वो 500 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक, 500 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक धरती के नीचे पाया जाता है, ठीक है। ये जो है दो इम्परवियस रॉक के बीच में पाया जाता है। 2 इम्परवियस रॉक का लेयर होता है, उसके बीच में पेट्रोलियम पाया जाता है। ये जो पेट्रोलियम होता है ये सलाइन वाटर और सॉल्ट वाटर के साथ मिक्स्ड रहता है, ठीक है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, 2 इम्परवियस रॉक के बीच में, सीधा सीधा मतलब है 2 रॉक का लेयर होता है धरती के नीचे, उसके बीच में पेट्रोलियम पाया जाता है। ये पेट्रोलियम सॉल्ट वाटर के साथ मिक्स रहता है, मतलब नमक पानी के साथ मिक्स रहता है। पर जो पेट्रोलियम है वो नमक पानी से हल्का रहता है, मतलब नमक पानी से पेट्रोलियम हल्का रहता है, इसलिए ये उस पानी के ऊपर फ्लोट करता है। हम लोग ये चीज़ बहुत अच्छा से जानते हैं कि जो चीज़ हल्का रहता है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है और जो चीज़ भारी रहता है वो पानी में बैठ जाता है ना। तो पेट्रोलियम जो होता है वो हल्का रहता है, इसलिए वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। पेट्रोलियम और इम्परवियस रॉक का जो ऊपर वाला लेयर होता है उसके बीच में नेचुरल गैस पाया जाता है। आप लोग डायग्राम में देखिए, ध्यान से दिख रहा है ना, पेट्रोलियम और रॉक का जो लेयर होता है उसके बीच में नेचुरल गैस पाया जाता है। इसके बारे में भी हम लोग का आगे दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा ही दिया है, ज़्यादा नहीं दिया है। तो नेचुरल गैस कहाँ पाया जाता है, पेट्रोलियम और इम्परवियस रॉक का लेयर के बीच में। पेट्रोलियम कहाँ मिलता है, 2 इम्परवियस रॉक होता है, उसके बीच में पेट्रोलियम का लेयर पाया जाता है। पेट्रोलियम जो होता है वो सॉल्ट वाटर के साथ मिक्स्ड रहता है, बट सॉल्ट वाटर के कंपैरिजन में पेट्रोलियम हल्का रहता है, इसलिए पेट्रोलियम उसके ऊपर फ्लोट करता है और पेट्रोलियम और इम्परवियस रॉक के लेयर के बीच में नेचुरल गैस पाया जाता है। अब हम लोग इस पेट्रोलियम को निकालते हैं, तो जैसे ही इसको हम लोग निकालते हैं इसमें बहुत सारा डिफरेंट कंपोनेंट्स होता है, बहुत सारा इम्प्योरिटीज़ भी होता है। तो हम लोग को इसको
रिफ़ाइन करना होता है, मतलब जब हम लोग पेट्रोलियम निकाल रहे, धरती से हम लोग नीचे से कुछ भी निकाल रहे तो उसके साथ गंदगी तो निकलेगा ही, और बहुत सारा अलग अलग कंपोनेंट भी निकलता है, तो उसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। एक साथ निकलता है उसको हम लोग अलग अलग करके यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर एक साथ निकला है तो उसका हम लोग को कोई यूज़ नहीं है। अगर हम लोग उसको एक साथ ऐसे एक डिब्बा में डाल दें और यूज़ करने लगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग उस पेट्रोलियम को अच्छा से अलग अलग उसका पार्ट करते हैं, जो जो निकला है उसका सब अलग अलग रोल होता है, वो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का मतलब क्या हुआ? वो प्रोसेस जिससे हम लोग पेट्रोलियम का जो कंपोनेंट है उसको अलग अलग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोग उसको फर्दर यूज़ कर पाए, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम इनटू देयर वेरियस यूजफुल फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होता है, जो हम लोग रिफ़ाइन किए पेट्रोल को, उसमें बहुत सारा डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकलता है। तो उसको कैसे कैसे कौन कौन सा प्रोडक्ट निकलता है, उसका क्या क्या यूज़ है, चलिए वो देखते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम जो होता है उसको हम लोग, ये बात ध्यान रखने का, नोट कर लीजिए दिमाग में कि लिक्विड गोल्ड जो है वो हम लोग पेट्रोलियम को बोलते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम लोग कमर्शियली बहुत यूज़ करते हैं इसको, मतलब हम लोग अपने आम दिनचर्या में, इंडस्ट्री में, हर जगह इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। इसलिए लिक्विड गोल्ड जो होता है वो पेट्रोलियम को बोला जाता है। सो अब चलते हैं कि पेट्रोल को जब हम लोग अलग अलग करते हैं तो उससे क्या क्या निकलता है। फर्स्ट जो निकलता है वो निकलता है रेसिडुअल ऑयल। रेसिडुअल ऑयल जो होता है इसको हम लोग फिर 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला होता है एस्फाल्ट, दूसरा होता है पैराफिन वैक्स, और तीसरा होता है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। एस्फाल्ट क्या होता है? ये ब्लैक कलर का स्टिकी सॉलिड टाइप का सब्सटेंस होता है, ब्लैक होता है, चिपचिपा टाइप का होता है और सॉलिड होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, जो रोड होता है, जब रोड बनता है और फिर जब इलेक्ट्रिक पोल सब बनता है, इसका साइड में लगाने में काम आता है। मतलब रोड वोड बनाने में और इलेक्ट्रिक पोल्स में लगाते हैं हम लोग। क्यों लगाते हैं? ताकि रस्टिंग ना हो सके, मतलब रस्टिंग मतलब जंग नहीं लगे। रोड में लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं? इलेक्ट्रिक पोल्स का कोटिंग करने में, ठीक है, ऊपर से हम लोग उसको लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स जो होता है ये वाइट कलर का सेमी सॉलिड होता है। सेमी सॉलिड मतलब थोड़ा सॉलिड होता है, थोड़ा लिक्विड होता है, ठीक है। इसको हम लोग ग्रीस के रूप में यूज़ करते हैं। ग्रीस जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, जैसे कि वैसलीन हो गया, कैंडल्स हो गया, ये सब जो होता है ये पैराफिन वैक्स से बना होता है। जो वैसलीन हम लोग नॉर्मली अप्लाई करते हैं ना अपने स्किन पे, अपने लिप्स पे, यही होता है, पेट्रोलियम जेली ही होता है, ठीक है। कैंडल्स हो गया, ऑइंटमेंट्स हो गया, ये सब पैराफिन वैक्स से बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। ये जो होता है विस्कस होता है, विस्कस ऑयल होता है, और इसको हम लोग मशीन्स में यूज़ करते हैं। मतलब फ्रिक्शन चैप्टर में आप लोगों को मैंने बताया था कि मशीन्स को दरकार होता है ऑयल का बीच बीच में, ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके, है ना। तो यही ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फ्यूल ऑयल। जो हम लोग को नेक्स्ट कंपोनेंट मिलता है पेट्रोल को रिफ़ाइन करने से, वो होता है फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल क्या होता है? ये हम लोग बॉयलर्स में यूज़ करते हैं फ्यूल के रूप में। बॉयलर्स मतलब जो यूटेंसिल होता है बॉयल करने में जो हेल्प करता है, वहाँ पे फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है? डीजल। ये हम लोग को ऑब्टेन होता है। डीजल क्या होता है ये तो आप लोग को पता ही है। डीजल व्हीकल सब में जो यूज़ होता है, ठीक है ना, बस हो गया, ट्रैक्टर्स हो गए, ये सब में। नेक्स्ट क्या है? केरोसिन। केरोसिन क्या होता है? ये एक डोमेस्टिक फ्यूल है। डोमेस्टिक फ्यूल मतलब जो घरेलू, मतलब घर का चीज़ में यूज़ होता है। डोमेस्टिक का मतलब याद रखना क्या होता है? घर में जो यूज़ होते हैं प्रोडक्ट्स। तो घर में ये प्रोडक्ट यूज़ होता है किस रूप में? लैंटर्न में। लैंटर्न्स में हम लोग ये डालते हैं ना केरोसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पेट्रोल या गैसोलीन। पेट्रोल क्या होता है आप लोग को पता ही है, कार, स्कूटर और बहुत सारे व्हीकल्स में पेट्रोल यूज़ होते हैं, ठीक है। और क्या काम आता है? जो ड्राई क्लीनिंग होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना हम लोग का कपड़ा को ड्राई क्लीनिंग करना पड़ेगा, ड्राई क्लीन में दो, उसमें भी ये इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, गैसोलीन या फिर पेट्रोल का, ठीक है। हाई रिफाइंड पेट्रोल जो होता है वो हम लोग एरोप्लेन में यूज़ करते हैं। हाईली रिफाइंड पेट्रोल, जो पेट्रोल बहुत ज़्यादा रिफाइन कर चुके होते हैं, मतलब उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं रहता है, उसको हम लोग एरोप्लेन में फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है वो क्या है, पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस, ठीक है, इट इज़ लिक्विफाइड अंडर प्रेशर। जो पेट्रोलियम गैस है इसको हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में लिक्विफाई करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर देके इसको लिक्विफाई करते हैं, इसलिए इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। और एलपीजी हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं, गैस हो गया, जो हम लोग का घर में सिलेंडर्स होता है वो वही होता है ना, ठीक है। आप लोग को समझ आ गया यहाँ तक? मतलब उम्मीद यही है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। डू यू नो, जो आप लोग के पेज में है, आप लोगों के स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, डू यू नो में क्या है, वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी। वर्ल्ड का जो फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी है वो कहाँ ओपन हुआ है, रोमानिया में, ठीक है। जो फर्स्ट सबसे पहले जो ऑयल रिफाइनरी यूनिट जो ओपन हुआ था, जो सबसे पहला खोला गया था, वो रोमानिया में खोला गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेचुरल गैस। हम लोग नेचुरल गैस के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा दिया हुआ है आप लोगों का बुक में, नेचुरल गैस क्या होता है और उसका यूजेस क्या है, तो उसको भी फटाफट से कवर अप कर लेते हैं। चलिए, तो नेचुरल गैस कहाँ मिलता है, आप लोगों को इससे पहले पेट्रोलियम में बताया, मैंने क्या बताया कि नेचुरल गैस सबसे पहले तो एक फॉसिल फ्यूल है, ये भी एक फॉसिल फ्यूल ही है, ठीक है। ये कहाँ मिलता है, पेट्रोलियम और इम्परवियस रॉक का जो ऊपर का लेयर होता है उसके बीच में पाया जाता है नेचुरल गैस, ठीक है, ठीक है। पेट्रोलियम और रॉक का जो लेयर होता है उसके बीच में नेचुरल गैस पाया जाता है, ठीक है। नेचुरल गैस को जब हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में कंप्रेस्ड कर देते मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर देके उसको दबा देते, तो वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बन जाता है। जब कंप्रेस्ड कर दिए तो उसका नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CNG, ठीक है। अब इंडिया में जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का फील्ड है वो सबसे बड़ा कहाँ पर है, पहला है गोदावरी कृष्णा बेसिन, दूसरा है मुंबई हाई और तीसरा है त्रिपुरा, ठीक है। जो ये नेचुरल गैस का जो बेसिन है, बड़ा गैस फील्ड जो है, कहाँ पर है, गोदावरी कृष्णा बेसिन, मुंबई हाई और त्रिपुरा, ठीक है। अब हम लोग यूजेस देखते हैं नेचुरल गैस के क्या क्या हैं। तो यूजेस ऑफ नेचुरल गैस में क्या है, पहला यूज़ क्या है कि जो नेचुरल गैस है वो बहुत आसानी से जल जाता है और इसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, उसको जाके ज़रूर से चेक कर ले अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, एंड अगर देख लिया तो वेल एंड गुड। कैलोरीफिक वैल्यू को थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब, कैलोरीफिक वैल्यू एक यूनिट होता है फ्यूल को नापने का कि वो फ्यूल कैसा है। जिस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होता है वो फ्यूल ज़्यादा अच्छा होता है, जिसका कम होता है वो फ्यूल कम अच्छा होता है, ठीक है। तो नेचुरल गैस का कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट यूज़ क्या है नेचुरल गैस का, ये जो फ्यूल है इसको हम लोग घर में भी यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, ये बहुत बेटर है, मतलब ये बहुत अच्छा है, ग्रीनर है, मतलब इससे हम लोग का इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, और इसको हम लोग ऑटोमोबाइल में भी यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल मतलब व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूज़ क्या है, इट एक्ट एज अ बेस इंग्रेडिएंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स, मतलब इसको, ये एक बेस इंग्रेडिएंट है, मतलब ये जो है मेन इंग्रेडिएंट के रूप में जाना जाता है कोई भी केमिकल या फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, ठीक है। सो गाइस, यहाँ तक ये वीडियो का समाप्त। आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो एज़ यूजुअल मुझे एक कमेंट करें, और गाइस मैंने कुछ न्यू ट्राई किया है इंट्रो में, सो बताइएगा ज़रूर आप लोग को कैसा लगा मेरा इंट्रो, कमेंट ज़रूर से कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।